Hello everyone. Today we will solve from question number 16 of exercise 10 chapter 10 जो है ना क्लास 9 RS अकाउंट मैथ का, इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं जो कि पेज नंबर 350 पर गिवन है। इससे पहले हम 1 to 15 तक के क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। उन सभी वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्कशन बॉक्स में मिल जाएगा। नाउ क्वेश्चन 16 इज द फिगर फॉर्म बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट of the adjacent sides. 16 sorry, the figure formed by joining the midpoint of the adjacent sides of the square is क्या होगी, चलिए बताते हैं। देखो क्वेश्चन क्या था, द फिगर फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग द midpoint of the adjacent sides of a square। तो हमें एक स्क्वायर गिवन है ना, सवाल का मतलब समझो पहले। एक स्क्वायर है, इनकी एडजेसेंट साइड्स के मिड पॉइंट को ज्वाइन करेंगे। ये ज्वाइन कर दें, ये इसका मिड पॉइंट है, ये भी ज्वाइन कर दें, ये मिड पॉइंट है, ये भी ज्वाइन कर दें और इसको भी ज्वाइन कर दें। तो देखो आपने मिड पॉइंट थ्योरम पढ़ी होगी, मैंने इसके एक डायगोनल्स को मिला दिया। तो ये लाइन सेगमेंट, क्योंकि ये मिड पॉइंट है, इसके डायगोनल जो थर्ड साइड है ट्रायंगल देखेगा, मैं नेमिंग कर दूं ए बी सी डी और इसको ना मान लो पी क्यू मान लें, पी क्यू आर एस। तो पी क्यू क्या होगा, पी क्यू होता है पैरेलल इसके बी डी के और उसका हाफ होता है। इसी तरह एस आर पैरेलल बी डी उसका हाफ होता है, यानी कि पी क्यू इक्वल टू एस आर हो गए ना, क्लियर। अब दूसरा, इसको हम ज्वाइन कर दें तो ये वाला जो डायगोनल्स है, ये डायगोनल्स कौन सा, ए सी, और ये पी एस, इस वाला ट्राइंगल देखना ए डी सी में पी एंड एस आर द मिड पॉइंट ऑफ ए डी एंड डीसी। तो पी एस को हमने ज्वाइन करा, मिड पॉइंट को ज्वाइन करा, तो इसकी थर्ड साइड्स के पैरेलल होती है और हाफ होती है। पी क्यू क्या हो गया, हाफ ए सी। तो हमने देखो ऊपर ये प्रूव करा कि पी क्यू इक्वल टू किसके आया, एस आर, और ये किसके आया, हाफ ए सी के, क्लियर। इसी तरह हम प्रूव कर सकते हैं, ये मिड पॉइंट थ्योरम ध्यान होगा, पी एस होगा हाफ ए सी के और क्यू आर भी होगा हाफ ए सी के, इक्वल टू हाफ ए सी लिख दिया। ये बी डी का ऊपर वाला, ये डायगोनल्स बी डी है, ये ए सी है। लेकिन ये क्या है, स्क्वायर, स्क्वायर के क्या होते हैं, डायगोनल्स इक्वल होते हैं, ये आपको पता है ना। तो डायगोनल्स इक्वल होते तो बी डी इक्वल टू ए सी होगा। तो इससे क्या होगा, पी क्यू इक्वल टू एस आर इक्वल टू पी एस इक्वल टू क्यू आर। चारों की चारों साइड्स आपस में इक्वल होंगी, क्लियर। और जिसकी चारों साइड्स इक्वल हो वो क्या होता है, रोम्बस होता है। चारों साइड्स इक्वल है ना। अब क्योंकि आप इसको ध्यान रखना, इसका प्रूफ है, आपने पढ़ा होगा। और ये एंगल जो होता है, ईच एंगल ये इक्वल आता है 90 डिग्री के। तो जिसकी चारों साइड्स इक्वल हो, ईच एंगल 90 डिग्री हो, तो वो क्या होता है, स्क्वायर। अब ये होता क्यों है, ओरली समझा देता हूं, है ना, आपको याद रखना चाहिए। देखो वैसे ये लाइन इसके पैरेलल हमने प्रूव करी अभी, ये लाइन इसके पैरेलल है ना। तो ये छोटा सा दिखाई दे रहा है, ये भी तो ये पैरेलल, तो ये क्या होगा, अपोजिट साइड्स पैरेलल होती है तो क्या होता है, पैरेललोग्राम। और हमें ये पता है डायगोनल्स ऑफ आ स्क्वायर, स्क्वायर के डायगोनल्स और रोम्बस के डायगोनल्स हमेशा क्या करते हैं, वाई सेट करते हैं राइट एंगल पर। ये एंगल 90 डिग्री। और हमने भी प्रूव करा, छोटा सा जो क्वाड्रिलेटरल दिखाई दे रहा है, ये क्या है, क्या है, पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स क्या होती है, इक्वल होती है। तो एक एंगल आ गया, क्या आ गया, ये 90 डिग्री। चारों साइड्स इक्वल है, एंगल एक इक्वल क्या आ गया, 90 डिग्री। तो क्या हो गया, ईच एंगल 90 डिग्री हो। तो पी क्यू आर जो बनेगा स्क्वायर, है ना। तो आंसर इसका हो गया स्क्वायर। अब देखते हैं किस उसमें दे रखा है ऑप्शन में, क्वेश्चन नंबर 16 के बी ऑप्शन में स्क्वायर दे रखा है। तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 इसी टाइप का है। द फिगर फॉर्म्ड बाय द जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम। यहां स्क्वायर नहीं है, यहां पैरेललोग्राम है। एक पैरेललोग्राम दे रखा है हमें, वहां स्क्वायर था, बस इतना अंतर है। इसके मिड पॉइंट को हमने ज्वाइन करा और इसके मिड पॉइंट को ज्वाइन करा। तो मिड पॉइंट थ्योरम से देखें, ये साइड्स इसके पैरेलल होगी, बात समझ आ गई। ट्राइंगल जो है ए बी सी डी, बात चलिए ट्राइंगल ए बी सी के। ये पी क्यू आर द मिड पॉइंट, जब मिड पॉइंट को ज्वाइन करते हैं मिड पॉइंट थ्योरम से, ये थर्ड साइड्स के पैरेलल होती है। तो पी क्यू पैरेलल हो गया ए सी के। इसी तरह ये मान लो आर एस, तो आर एस पैरेलल हो गया ए सी के। तो हमें ये क्लियर हो गया, पी क्यू पैरेलल हो गया ए सी के और एस आर पैरेलल है ए सी के। अगर टू लाइन सेम लाइंस के पैरेलल तो आपस में पैरेलल होती हैं, तो क्या हो गया, पी क्यू पैरेलल टू होगी एस आर के, एस आर है ये, ठीक है ना।
सिमिलरली ये पैरेलल होगी इस वाले डायगोनल्स के और ये पैरेलल होगी इस वाले डायगोनल्स के, तो ये दोनों इसके पैरेलल होंगी। तो ये साइड्स इसके पैरेलल, ये साइड्स इसके पैरेलल, अपोजिट साइड्स पैरेलल हो तो वो क्या होता है, पैरेललोग्राम। इसमें चारों साइड्स इक्वल हो नहीं सकती क्योंकि ये चारों साइड्स इक्वल नहीं दे रखी है, डायगोनल्स इक्वल नहीं होते है ना, तो ये पैरेललोग्राम हो जाएगा खाली। 17 में देखते हैं, ऑप्शन डी में पैरेललोग्राम दे रखा है, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। पैरेललोग्राम इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 17। नाउ क्वेश्चन नंबर 18, द फिगर फॉर्म बाई द जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल। ध्यान रखना तीनों में अंतर है, उसमें सबसे पहले वाले में था स्क्वायर, सवाल सेम है, मिड पॉइंट को ज्वाइन कर रहे हैं, फिर आया पैरेललोग्राम, अब आ रहा है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल के भी डायगोनल्स इक्वल होते हैं, यानी कि ये जो साइड्स बनेगी, जो हमें मिड पॉइंट बनेगा, ओरली समझा रहा हूं, देखो ना इसमें सारी थ्योरम आपके उसमें एग्जाम में, सॉरी एक्सरसाइज में ही, ए बी सी डी जी रेक्टेंगल, इसका मिड पॉइंट पी है, ये मिड पॉइंट क्यू है, और मैंने ए सी को ज्वाइन कर दिया, और यहाँ पी क्यू को मिलाया, तो पी क्यू क्या होगा, ए सी के इक्वल होगा, और सॉरी इक्वल बोल गया, ए सी के पैरेलल होगा, और इसका हाफ, ये तो होता है मिड पॉइंट थ्योरम, पी क्यू इक्वल होती है थर्ड साइड्स के हाफ ए सी, और अगर बात करें पैरेलल की, पी क्यू पैरेलल होगा ए सी की, ये पी क्यू की बात चल रही है, ठीक। अब इसके अपोजिट्स ले लें हम मिड पॉइंट, डीसी का मिड पॉइंट मान लो आर, इसका मान लिया एस, इसको ज्वाइन करा, तो ये साइड्स भी इसके पैरेलल होगी और इसके हाफ होगी, तो कहने का मतलब पी क्यू इक्वल टू होगी एस आर, एस आर भी इक्वल टू होगी हाफ ए सी और पैरेलल होगी ए सी के, तो ये दोनों साइड्स आपस में इक्वल हैं और पैरेलल हैं। इसी तरह पी एस और ये आपस में इक्वल होंगी और पैरेलल होंगी। अब क्या होता है, इसके डायगोनल्स भी इक्वल होते हैं, स्क्वायर और रेक्टेंगल दोनों के डायगोनल्स इक्वल होते हैं, तो ये किसके इक्वल होगी, हाफ बी डी के, ये तो हाफ ए सी आई, और क्यू आर और पी एस होगी हाफ बी डी के, कौन कौन सी, क्यू आर इज इक्वल टू पी एस इज इक्वल टू हाफ बी डी, लेकिन हमने बताया डायगोनल्स इक्वल होते हैं, तो बी डी की जगह हम ए सी ले सकते हैं क्योंकि डायगोनल्स ये बी सी है, दूसरा ए सी है, तो हमने देखा पी क्यू इक्वल टू हाफ ए सी, एस आर इक्वल टू हाफ ए सी, और ये चारों साइड्स भी ए सी के, तो चारों साइड्स इक्वल हैं, और क्या होती हैं, पैरेलल तो होती हैं, तो अपोजिट साइड्स क्या है, इक्वल, चारों साइड्स इक्वल है और पैरेलल हैं, तो ये क्या हो जाएगा, रोम्बस। चारों साइड्स इक्वल होती हैं तो होता है रोम्बस। आपके दिमाग में आएगा ये स्क्वायर किया हुआ हमने प्रूव करा था कि ये 90 डिग्री पर, लेकिन ये 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट नहीं करते, क्यों, देखो ये तो कर दोगे, ये लाइन इसके पैरेलल, ये इसके पैरेलल, तो ये छोटा वाला क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम तो है ना, लेकिन ये 90 डिग्री नहीं होगा क्योंकि डायगोनल्स हैं रेक्टेंगल के, स्क्वायर और रोम्बस के डायगोनल 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करते हैं, तो ये रेक्टेंगल तो 90 डिग्री नहीं हुआ, तो ये क्या हुआ, ओनली रोम्बस। तो पी क्यू आर एस यानी कि जो मिड पॉइंट को ज्वाइन करके फिगर बननी है, क्वाड्रिलेटर जो बनना, ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए बी सी डी यानी कि ऑफ अ रेक्टेंगल, क्या फिगर फॉर्म करता है, क्या करता है, रोम्बस। आपको ये रटे होने चाहिए ना, अब जब एमसीक्यू आए तो ऐसे सॉल्व ना करोगे, इतना टाइम लगाओगे, मालूम होना चाहिए। तीनों क्वेश्चन एक साथ दे दिए, अच्छा करा उन्होंने, क्योंकि अब आपको यही क्लियर होना चाहिए, जब स्क्वायर के मिड पॉइंट को ज्वाइन करते हैं तो क्या मिलता है, स्क्वायर मिलता है, जब पैरेललोग्राम के मिड पॉइंट को हम साइड्स की बात चलिए, एडजेसेंट साइड्स के मिड पॉइंट को ज्वाइन करते हैं तो हमें क्या मिलता है, पैरेललोग्राम मिलता है, और जब रेक्टेंगल के मिड पॉइंट को ज्वाइन करते हैं तो हमें मिलता है रोम्बस। तो आंसर हो गया इसका रोम्बस। अब देखते हैं 18 का रोम्बस किस ऑप्शन में देखा है, ऑप्शन ए में ही गिवन है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 18। नाउ क्वेश्चन नंबर 19। नाउ क्वेश्चन 19 ये भी सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है, बस क्या अंतर है, द फिगर फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए रोम्बस। रोम्बस की इसमें क्या बनता है, रेक्टेंगल बनता है। कैसे बनता है बताएंगे। रोम्बस में क्या होती है, रोम्बस की चारों साइड्स तो इक्वल होती हैं, लेकिन रोम्बस के डायगोनल्स इक्वल नहीं होते। सपोज करो ए बी सी डी हमें एक रोम्बस दे रखा है, ठीक है, इसका डायगोनल्स ए सी, बात चल रही है इसके मिड पॉइंट को हमने ज्वाइन करा, मान लो पी क्यू है, ये मिड पॉइंट है आर एस, है ना, तो देखो वाई मिड पॉइंट थ्योरम, पी क्यू इक्वल हो गया हाफ ए सी के इन ट्राइंगल ए डी सी, ठीक है, बात समझ में आ गई। अब अगर मैं एस आर को मिला दूं तो एस आर इक्वल टू होगा हाफ ए सी के, एस आर इक्वल टू हाफ ए सी के, और ये दोनों साइड्स पैरेलल भी होंगे ए सी के। जब पी क्यू पैरेलल ए सी के है, बाई मिड पॉइंट थ्योरम चल रहा है, एस आर इक्वल टू पैरेलल ए सी टी हो तो आपस में पैरेलल भी होंगी, तो
तो ये प्रूफ हो जाएगा पी क्यू पैरेलल टू एस आर। क्लियर। अब जरा ये वाला डायगोनल बनाए बी डी। अब बात चलेगी इसकी। तो ये मिड पॉइंट थ्योरम से ए बी डी ट्रायंगल ए बी डी में, यानी कि ऊपर वाला ट्रायंगल देखो ए बी डी में है ना, तो क्या है पी एंड एस आर द मिड पॉइंट ऑफ ए डी एंड ए बी। तो पी एस को ज्वाइन करा तो पी एस क्या होगा, इक्वल होगा हाफ बी डी के, पी एस होगा हाफ बी डी के, और नीचे वाली ये क्यू आर होगी हाफ बी डी के। क्यू आर इज इक्वल टू हाफ बी डी, और ये आपस में पैरेलल भी होंगी, पी एस पैरेलल टू क्यू आर। तो कहने का मतलब ये अपोजिट साइड्स इक्वल हैं, ये साइड्स इसके इक्वल है, ये साइड इसके पैरेलल। पैरोग्राम तो हो गया है ना, लेकिन हमने ये भी बताया था। अब देखो फिर वही देखना, ये साइड्स इसके पैरेलल, ये साइड इसके पैरेलल, ये छोटा सा दिखाई दे रहा है, तो ये क्या हो गया रेक्टेंगल, वो सॉरी पैरेललोग्राम हो गया। और ये डायगोनल्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं रोम्बस के यहाँ पर ऊपर। तो हमें पता है स्क्वायर और रोम्बस के डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पर। तो ये 90 है, और ये हमने छोटा सा ये क्वाड्रिलेटरल करा पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम के अपोजिट्स एंगल भी इक्वल होते हैं, तो ये भी 90 होगा। अगर पैरेललोग्राम में एक एंगल 90 है तो चारों को चारे 90 होते हैं। क्यों होते हैं, ये 90 है तो इसके अपोजिट एंगल हमने बताया था अभी, पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल 90 होते हैं। तो ये 90 दो को इंटीरियर एंगल का सम क्या होता है 180 में से 90 सब करो 90, ये 90 तो ये 90 अपोजिट एंगल। सीधी सी बात है, अगर एक एंगल 90 आ गया किसका, पैरेललोग्राम को, चारों एंगल इक्वल होते हैं। अब हमने ये प्रूव करा था, ये साइड इसके इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल, और चारों साइड्स कैसे एंगल आ रहे हैं 90 डिग्री। तो ये क्या हो गया रेक्टेंगल। तो इसका आंसर होगा रेक्टेंगल। देखते हैं किस ऑप्शन में रेक्टेंगल दे रखा है, ऑप्शन सी में। तो ऑप्शन सी ऑफ क्वेश्चन नंबर 29 इज द करेक्ट ऑप्शन। ये चारों क्वेश्चन आप एक दो बार आप लोगों को बल्कि रटे होने चाहिए। एमसीक्यू में आप आएगा तो अच्छा टाइम थोड़ी ना वेस्ट करोगे, है ना, लेकिन फिर भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है, क्योंकि अगर नहीं बाई चांस आपको आती हो फॉर्म ये याद ना हो तो यहाँ मैंने एक्सप्लेन कर दी है। नाउ क्वेश्चन नंबर 20, द क्वाड्रिलेटरल formed by the joining the midpoint of the sides of a quadrilateral ABCD taking in order is a rectangle if। अब ये अभी आया, हमें बताना है कब होगा रेक्टेंगल, कब बनता है। देखो हमें रेक्टेंगल अब कहाँ मिला, एक तो इसमें मिला रेक्टेंगल। इसमें हमने देखा क्या कंडीशन आ रही थी कि ये 90 डिग्री था तो ये पूरी 90 डिग्री आया है ना, एक तो यहाँ रेक्टेंगल मिला। तो हमें जहाँ कहीं भी रेक्टेंगल हमने प्रूव करा उसमें वहीं था जहां पर ये 90 डिग्री हो। जब 90 डिग्री हो पैरेललोग्राम का बनता, तो पैरेललोग्राम में कोई सा भी हम क्वाड्रिलेटरल ले लें, क्वाड्रिलेटरल से मतलब कौन कौन सा, अगर हम स्क्वायर ले लें और कहने का पैरेललोग्राम हो, है ना, तो जो मिड पॉइंट को ज्वाइन करने पे हमेशा पैरेललोग्राम बनता है। लेकिन ईच एंगल 90 डिग्री कब होता है, जब डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पर। क्योंकि इसमें देखो ऑप्शन ए दे रखा है कि इफ ABCD इज अ पैरेललोग्राम। क्वेश्चन नंबर 20 समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 20 पूछ रहा था कि रेक्टेंगल कब बनता है। The quadrilateral formed by joining the midpoint of the sides of a quadrilateral ABCD। अगर कोई quadrilateral ABCD है, मान लो ये है कोई, ये क्वाड्रिलेटरल है, कैसा क्वाड्रिलेटरल होगा ये पूछा है। जैसे इसमें रेक्टेंगल बनना था तो ABCD क्या था, रोम्बस था। तो अब ऑप्शन देखें दे रखा है कि ABCD जे रोम्बस, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं दे रखा। पहला ऑप्शन दे रखा है ABCD जे पैरेललोग्राम, जबकि रोम्बस बनना था। तो ऑप्शन ए तो हुआ नहीं, पैरेललोग्राम हमने देखा था इससे पहले क्वेश्चन में, पैरेललोग्राम बनता है, तो ऑप्शन ए गलत हो गया। ABCD जे रेक्टेंगल, ABCD जी रेक्टेंगल वाला अभी हमने करा था क्वेश्चन नंबर 18, है ना, और उसमें 18 में क्या आया था रोम्बस, तो रेक्टेंगल में रोम्बस बनता है। डायगोनल्स ऑफ ABCD आर इक्वल, इससे भी कोई काम नहीं बनेगा। तो बचा क्या डी, डायगोनल्स ऑफ ABCD आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये चाहिए था हमें, क्योंकि परपेंडिकुलर टू ईच अदर 90 डिग्री पर कट कर रहे हो, जैसे कि रोम्बस था और क्या था एक स्क्वायर, है ना, लेकिन स्क्वायर में तो स्क्वायर ही बनता है, चार साइड इक्वल होती है, रोम्बस में बनता है केवल रेक्टेंगल। तो आंसर यही हो गया 20 का डी। ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 20। चलिए इसका आंसर अभी आपको चेक कराएं, क्वेश्चन नंबर 20 का डी। ओके, सोच रहे नहीं कुछ, है ना। नाउ नेक्स्ट 21, द क्वाड्रिलेटर फॉर्म बाय द जॉइनिंग द मिडपॉइंट ऑफ द साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटर ABCD टेकिंग इन ऑर्डर इज अ रोम्बस। रोम्बस कब बनता है, उसमें पूछा था रेक्टेंगल कब बनता है, इसमें पूछा है रोम्बस कब बनता है। अब देखो बात चल रही रोम्बस कब बनता है। मैं चलो एक फिगर बनाता हूं। कोई क्वाड्रिलेटरल है, देखो इसके मिड पॉइंट हम ज्वाइन करते हैं, ये तो हमें पता है, इसके मिड पॉइंट ज्वाइन करते हैं, ये हमेशा आपस में इक्वल होते हैं। क्यों, बाई मिड पॉइंट थ्योरम। ये इसके इक्वल हाफ AC होगी और ये भी इसके हाफ होगी, तो दोनों इक्वल होते हैं, है ना। अब दूसरा डायगोनल ये ले लिया, अब इसको ज्वाइन करा, इसको ज्वाइन करा,
तो ये भी पता है ये दोनों आपस में इक्वल होते हैं। क्यों? क्योंकि ये बाई मिड पॉइंट थ्योरम इस डायगोनल के हाफ होते हैं तो इक्वल होगा। अब रोम्बस में क्या चाहिए? चारों साइड्स इक्वल चाहिए, ये साइड इसके इक्वल हो, ये साइड इसके इक्वल, तब रोम्बस होता है। तो ये कब हो सकते हैं? ये है, ये दोनों इसके हाफ और ये भी होने चाहिए इसके हाफ। इसके हाफ कब होंगे? जब ये डायगोनल्स दोनों इक्वल हों। और दोनों डायगोनल्स किस किस में इक्वल होते हैं? स्क्वायर और रेक्टेंगल में। तो या तो स्क्वायर दिया होगा ऑप्शन में, या दिया होगा रेक्टेंगल, या फिर ये दे रखा हो कि इफ बोथ डायगोनल्स आर इक्वल। अब देखते हैं ऑप्शन क्या दे रखा है। ABCD इज ए पेलोग्राम, नहीं होगा। ABCD इज रोम्बस, ABCD इज रोम्बस, नहीं होगा। क्या बनेगा? हमने बताया था या तो रेक्टेंगल होगा या स्क्वायर होगा, तभी तो डायगोनल्स इक्वल होते हैं। डायगोनल्स ऑफ ABCD आर इक्वल, हाँ ये दे रखा ऑप्शन सी, ये सही है। कब बनेगा? मान लो अगर क्वाड्रिलेटर ABCD है तभी बनेगा जब इसके डायगोनल्स इक्वल हो, तब रोम्बस बनेगा, है ना। चाहे वो स्क्वायर हो चाहे वो रेक्टेंगल हो। स्क्वायर में क्या होता है? चारों साइड्स इक्वल होती है तो वो स्क्वायर ही बनता है। तो स्क्वायर इज आल्सो अ रोम्बस। इसमें कंफ्यूज होता है ना कि सर वो तो स्क्वायर बनना है, स्क्वायर भी तो रोम्बस होता है। रोम्बस स्क्वायर नहीं होता, लेकिन स्क्वायर इज ए रोम्बस। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन सी क्या दे रखा है? चलो मैं लिख देता हूं, बाई चांस अगर आप लोगों के पास बुक नहीं हुई। डायगोनल्स, अच्छा मैंने क्वेश्चन नहीं देखा है ना। डायगोनल्स ऑफ ABCD आर इक्वल। जब बात कभी रोम्बस की है, रोम्बस में चारों साइड्स इक्वल चाहिए, पता ही आपको। और ये कब इक्वल हो सकती है? होती है क्या? थर्ड साइड के हाफ के, यानी कि ये BD के हाफ होगी और इधर वाली होगी AC की हाफ। अगर BD AC दोनों इक्वल हो जाएं, यानी कि डायगोनल इक्वल हो, तभी चारों साइड इक्वल होगी। तो वो दो ही कंडीशन होती हैं, कौन कौन सी? रेक्टेंगल और स्क्वायर। नाउ क्वेश्चन नंबर 22। अब ध्यान से सुनना 22, ये और ये कुछ कुछ सेम है। द फिगर फॉर्म बाई द, मान लो ये कह रहा है जो PQRS बनी है ना। द फिगर फॉर्म बाई द जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द साइड्स क्वाड्रिलेटरल ABCD। हमने मान लिया PQRS था, ये हमने ज्वाइन कर लिया। अब ये फिगर बनी PQRS क्या होगी? टेकिंग इन ऑर्डर इज अ स्क्वायर। स्क्वायर बनेगी। कब बनेगी स्क्वायर? देखो अब स्क्वायर के लिए क्या कंडीशन चाहिए? एक तो हमने बता दी, क्या होनी चाहिए? डायगोनल्स इक्वल होने चाहिए, है ना। इक्वल होंगे तभी चारों साइड्स इक्वल होंगी, तो स्क्वायर हो गया। और ये एंगल, ईच एंगल क्या होना चाहिए? 90 डिग्री। अब ये 90 डिग्री कब होगा? जब डायगोनल्स को बाइसेक्ट कर रहे हो 90 डिग्री पर, है ना। और 90 डिग्री पर कब बाइसेक्ट करते हैं? एक ही केस बनेगा जब वो क्या हो? स्क्वायर। क्योंकि हमें चारों साइड्स इक्वल के लिए डायगोनल्स भी इक्वल चाहिए। डायगोनल्स इक्वल होते हैं रेक्टेंगल और स्क्वायर में, और ये बाइसेक्ट रेक्टेंगल करता है, स्क्वायर बचता है। तो ऑप्शन हो गया स्क्वायर। अगर ये स्क्वायर होगा तो ये, या फिर देखते हैं ऑप्शन क्या दे रखा है। ABCD रोम्बस, नो ABCD रोम्बस में नहीं बनेंगे। डायगोनल्स ऑफ ABCD आर इक्वल, हाँ ये तो होने चाहिए, लेकिन साथ ही साथ 90 डिग्री पर भी होना चाहिए, वो दे नहीं रहे, तो इससे भी नहीं बनेगा। डायगोनल्स ऑफ ABCD आर परपेंडिकुलर होना चाहिए, है ना। तो खाली इससे भी काम नहीं होगा। परपेंडिकुलर तो हमने बताया किस किस के होते हैं? स्क्वायर के भी होते हैं और रोम्बस के भी होते हैं। लेकिन क्या हो गया? यहाँ फेल हो जाएगा, रोम्बस के डायगोनल्स इक्वल नहीं होते, तो ये बेकार हो गया। D डायगोनल्स और ABCD आर इक्वल एंड परपेंडिकुलर, ये मिल गया परफेक्ट, क्योंकि दोनों डायगोनल्स इक्वल होने चाहिए और साथ ही साथ 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करनी चाहिए, यानी कि परपेंडिकुलर होने चाहिए। तो ऑप्शन D, जो कि हमें ये दे रखा है डायगोनल्स, चलो मैं लिख देता हूं, जो ऊपर वाला लिख रहा हूं कि डायगोनल्स ऑफ ABCD आर इक्वल एंड परपेंडिकुलर। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन 23 इज इफ एन एंगल ऑफ ए पेलोग्राम इज 2/3 ऑफ इट्स एडजेसेंट एंगल द स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ पेलोग्राम। ये तो सिंपल सा है क्वेश्चन। ये एक पेलोग्राम है, पेलोग्राम का एडजेसेंट एंगल तो लगातार जिसे बोलते हैं, ये और ये एडजेसेंट एंगल है, ठीक है ना। तो ये कह रहा है कि कहता इफ एन एंगल ऑफ ए पेलोग्राम 2/3, ओके, अगर ये x है तो ये इसका 2/3, 2/3 का तो 2/3x है, तो स्मॉल यानी 2/3x की वैल्यू निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे? सम ऑफ को इंटीरियर एंगल क्या होता है रेक्टेंगल, सॉरी पेलोग्राम के, क्या होता है? 180। दिस एंगल प्लस दिस एंगल का सम क्या होता है? 180, जिसे हम को इंटीरियर एंगल भी बोलते हैं। तो ये सॉल्व कर ले, इससे 3 आ गया एलसीएम, 2x प्लस 3 का x में मल्टीप्लाई करेंगे 3x इज इक्वल टू 180। 2x और 3x कितना हो गया? 5x। ये कितना हो गया? 180। 3 ऊपर जाएगा, क्रॉस मल्टीपल जिसे बोलते हैं, 3 यहां ले आए, तो वैल्यू ऑफ x इज
180 इंटू 3 अपॉन में आ गया 5, 5 बन जा 5, 5 3 जा 15 और 5 6 जा 30, 78 हो गया शायद, नहीं 108 ये तो x की वैल्यू आई है ना, यानी कि ये वाला निकल के आया। तो ये एंगल क्या होगा, या तो आप x की वैल्यू पुट कर दो या 180 में से 108, 180 में से सब्ट्रैक्ट कर दे रहा हूं, 180 माइनस 108 72 डिग्री, या इसमें पुट करके देख लो, एक ही बात है, वो 2/3 इंटू 10, 2/3 x ही तो है, 3 से कैंसिल कर दो, 3 3 जा 9, 3 6 जा और 36 2 जा 72। तो आंसर इज 72 डिग्री। देखते हैं किस ऑप्शन में दे रखा है 72, ये हमें ऑप्शन सी में दे रखा है। तो ऑप्शन सी ऑफ क्वेश्चन नंबर 23 इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ क्वेश्चन 24, इफ वन एंगल ऑफ ए पैराग्राम इज 24 डिग्री लेस देन ट्वाइस द स्मॉलेस्ट एंगल। ओके, क्वेश्चन का मतलब क्या, पहले क्वेश्चन समझो। एक पैराग्राम दे रखा है, अब जरा सुनना, इफ वन एंगल ऑफ ए पैराग्राम इज 24 डिग्री लेस देन ट्वाइस द स्मॉलेस्ट, जो स्मॉलेस्ट एंगल है एक्स है, दूसरा एंगल जो है स्मॉलेस्ट एंगल का 2x से कितना लेस देन कह रहा है, 24 डिग्री लेस देन। तो ये एंगल दे रखा है हमें 24, 2x माइनस 24 डिग्री। तो हमें एंगल फाइंड करना है, ठीक है ना, ये बात है। चलिए करते हैं। तो क्या करेंगे, वही इन दोनों का सम 180, तो क्या होगा x प्लस 2x माइनस 24 इज 180 डिग्री। ये हो गया 3x माइनस 24 इज 180, 3 से डिवाइड कर दे रहा हूँ, 3 से 3 1 बार कट गया, 3 8 जा 3 6 जा 0, तो x की वैल्यू आ गई 60 प्लस 8, यानी कि वैल्यू ऑफ x इज 68। ये तो x की वैल्यू आ गई, क्लियर। अब पूछा कौन सा एंगल है ये देखते हैं। पूछा इसमें देन द लार्जेस्ट एंगल ऑफ पैराग्राम, बड़ा वाला एंगल, यानी कि ये पूछा है, ठीक। निकालते हैं, ये कुछ ज्यादा जूम हो गया। ये एंगल हमें फाइंड करना है, इसे हम फाइंड कर ले रहे हैं, x की वैल्यू पुट कर दें। या दो तरीके हैं, देखो x निकला है, ये इन दोनों का सम 180, तो लार्जर एंगल को 180 में से 68 माइनस कर दें, बात समझ में आ गई। तो लार्जेस्ट एंगल या लार्जर एंगल विल बी 180 माइनस 68, 68 मतलब 12, तो 112 डिग्री हो गया है ना, हाँ 112 डिग्री। तो आंसर इज 112 डिग्री। देखते हैं किस ऑप्शन में 112 दे रखा है। ये हमें सी ऑप्शन में गिवन है 112, तो 24 का ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। अब 25 में हमें ये दे रखा है ABCD, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी ऑफ ए क्वाड्रिलेटर ABCD टेकन इन ऑर्डर आर इन द रेशियो, ये रेशियो दे रखे हैं। देन ABCD इज ए, बताना क्या होगा, रोम्बस होगा, काइट होगी, ट्रेपेजियम होगा या पैरेललोग्राम होगा। देखो रोम्बस तो ये किसी कीमत पर नहीं होगा और पैरेललोग्राम किसी कीमत पर नहीं होगा। आप कहोगे सर कैसे बताया, देखो हमें मालूम है रोम्बस और पैरेललोग्राम जो भी एंगल होंगे ना, दो वैल्यू आती हैं केवल, अगर एक 60 है तो दूसरा 120, तीसरा 60 और फोर्थ 120, यानी कि अगर रेशो है, अगर दो रेशो पहले और थर्ड इक्वल होते, ये 3 होता, ये 7 होता है ना, इसमें तो सात के सारे अलग अलग हैं, तो यानी कि चारों एंगल अलग आ रहे हैं। तो क्या होगी, या तो काइट शेप होगी या ट्रेपेजियम होगी। अब निकालेंगे कैसे, चलिए करते हैं। पहले एंगल की वैल्यू निकालनी पड़ेगी इसमें, लेकिन ये क्लियर हो गया, ये रोम्बस नहीं है और ये पैरेललोग्राम नहीं है। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही, मैं क्या ना क्या चाह रहा हूं, देखो दोबारा समझ अगर नहीं आ रही हो। देखो रोम्बस और पैरेललोग्राम कुछ भी हो, अगर ये 60 डिग्री है तो ये क्या होगा 120, ये 120 तो 120, ये 60, यानी कि दो ही एंगल आते हैं। रोम्बस जितने ही पैरेललोग्राम, रोम्बस हो, स्क्वायर हो, है ना, तो इसमें हमेशा कहते हैं दो ही वैल्यू आएंगी, 60:120 तो आएगा। अगर हम लिखें 60 रेशो निकालें इसका 120:60:120, 60 से निकालें 1:2:1:2, ये मैं कहता है ये और ये और ये इनकी वैल्यू सेम होगी। हमने देखे चार अलग हैं, तो रोम्बस और पैरेललोग्राम तो नहीं है, ये कंफर्म हो गया, या तो काइट होगी या फिर ट्रेपेजियम होगा। इसके लिए हमें चेक करना पड़ेगा क्या है, काइट और ट्रेपेजियम सॉल्व कैसे करेंगे, ये बताएं कैसे बताएंगे। देखो इन तीनों का अलग अलग एंगल निकालेंगे ABCD। मान लो अगर काइट में क्या होता है, काइट शेप देखिए आपने, ये होती है, और ट्रेपेजियम में दो लाइन पैरेलल होती हैं, तो जहां तक इक्वल है ये ट्रेपेजियम निकल के आएगा। अगर ये A है
ये बी है, ये सी है, डी, ये लाइन पैरेलल, तो इन दोनों का सम क्या होगा 180 है ना। तो ए प्लस बी का 180 आ जाए और सी प्लस डी का 180 आ जाए, तो ये अपोजिट साइड्स क्या हो जाएंगे पैरेलल, और दो पैरेलल हो खाली तो क्या होता है ट्रेपेजियम। चलिए निकाल के देखते हैं। तो तीनों हमें मालूम है क्वाड्रिलेटर के सभी सम का एंगल का सम क्या होता है 360। तो सम ऑफ रेशो फाइंड कर लें, यहां आपकी मर्जी, आप कैसे भी निकाल सकते हो। सम ऑफ रेशो हो गया 3 × 7 × 6 + 4, कितना हुआ ये 7 4 7 3 10 10 20 आ गया। 360 को बांट दो तो एंगल ए की वैल्यू क्या आएगी 360, मतलब टोटल एंगल जिसको बांट रहे हैं सम होता है एंगल का 360 अपॉन सम ऑफ रेशो इनटू ए का रेशो कितना है 3। तो 20 से कैंसिल हो जाएगा 18 टाइम्स, तो 18 3 जा 54 डिग्री आ गया। एंगल बी क्या होगा, ये तो सेम आएगा सबके लिए 18 ही आएगा, इनटू इसका एवरेज क्या है, सॉरी एवरेज बोल रहा हूं, रेशियो कितना है 7, ये सेम आएगा ना 360/20 तो हर एक में आएगा, तो 18 बार कैंसिल हो ही होगा। बस 18 का मल्टीप्लाई 3 में कर दो ए निकल आएगा, 7 में कर दो बी निकल आएगा। 18 7 जा कितने होंगे 7 6 जा सॉरी 7 8 जा 56, कैरी 5, 7 बन जा 7 और 5 12, इन दोनों को ऐड करके देखना 180 बैठ गया। ओके ट्रेपेजियम बैठेगा। आगे सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं है, लेकिन मैं निकाल दे रहा हूं। एंगल सी हमें निकाल लेना वही हो सकता है ना। हाँ ऑप्शन है ना, ऑप्शन में तो क्या दे रखा मैं काइट दे रखा है ट्रेपेजियम, हमने देख लिया इन दोनों का सम 180 आ गया तो ट्रेपेजियम हो गया। आगे करने की जरूरत ही नहीं है, लेकिन मैं निकाल देता हूं तब भी। 6 × 7 42 डिग्री और एंगल डी होगा 6 नहीं है 18 था, क्या कर रहा हूं 18 × 7 126 डिग्री, और डी का रेशो कितना 4 और ये आया था 18 × 4। कुछ ना कुछ मैं गड़बड़ कर रहा हूं, क्या गड़बड़ कर रहा हूं देखता हूं। सी का रेशियो है 6 है, यहां 7 मैंने क्यों लिख दिया, 18 × 6 कितना होगा 6 8 जा 48, कैरी 4, 6 1 जा 6 और 4 110, और ये हो गया 72 डिग्री। 18 4 जा 72। अब देखो एंगल ए प्लस बी जो मैं फिगर बता रहा था, इसमें हमने देखा एंगल ए प्लस एंगल बी का सम आ गया 180, 54 + 126 180 डिग्री, और एंगल सी प्लस डी, एंगल सी प्लस एंगल डी, एंगल सी है 108 और ये आया 72, तो ये भी 180 हो गया। तो फिगर में देखो इन दोनों का सम 180 और इन दोनों का सम 180, तो ये देखो कैसे होंगे, यानी कि ये लाइन इस लाइन के पैरेलल होगी, और अगर वन पेयर अपोजिट्स पैरेलल हो तो क्या होता है ट्रेपेजियम। तो इसका आंसर हो गया ट्रेपेजियम। क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन डी नहीं सी दे रखा है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन, आंसर इज ट्रेपेजियम। तो आज के वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 25 तक ही करेंगे। मुझे उम्मीद है ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम या डाउट है तो हमेशा की तरह आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं इसको दूर करने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर पहली बार चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आगे जो भी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और वो वीडियो आपकी मिस नहीं होगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।